एंकल जब ट्विस्ट होता है सो डेफिनेटली एटीएफएल जो लिगामेंट होता है वो स्ट्रेन में जाता है। अब एंटीरियर टेलोफिब्रल लिगामेंट लेटरल तरफ होता है। अगर हम उसकी एमआरआई कराते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक यू अंडरस्टैंड, तो मैंने आपको एमआरआई क्लासिफिकेशन खोला है इन सिंपल डायग्राम्स। सो ये आपको दिख रहा है नॉर्मल एटीएफएल। ये एटीएफएल पेन की तरह दिखता है मुझे, बॉल पेन की तरह एटीएफएल पेन की तरह दिखता है मुझे अगर नॉर्मल होता है तो। अगर ये नॉर्मल मेरा ढंग से हील ना हो सो इट विल बिकम स्कार्ड या स्ट्रेंड एमआरआई के अंदर, तो वो दिखता है स्केच पेन की तरह मोटा। सो डेफिनेटली आप कंप्लीट टीयर तो नहीं है बेटा, दैट आई कैन फील, ठीक है। बट अगर ये स्ट्रेन या स्कार्ड हो जाएगा ना, दैट विल गिव यू अ रिकरेंट एंकल ट्विस्टिंग, बार बार में एंकल ट्विस्ट होगा, विच विल बी बैड फॉर योर गेम, जो भी आप गेम करते हैं। और साथ साथ में हमारे एंकल के अंदर कार्टिलेज डैमेज के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि वो टेलस घिसेगा बिकॉज ऑफ द माइक्रो इनस्टेबिलिटी। सो मुझे इस पोजीशन से इस पोजीशन में नहीं आना। इन दोनों में कोलेजन में क्या फ़र्क है कि इसके अंदर लीनियर कोलेजन है ऐसा। अब एक बार जब स्ट्रेन हुआ सो आइडियल ट्रीटमेंट विल बी एन एंकल बाइंडर या सॉफ्ट कास्ट। आजकल है ना प्लास्टर नहीं लगाते, इफ़ यू गो टू ए गुड स्पोर्ट्स मेडिसिन, वो आपको डेल्टा कास्ट लगाएगा या फिर आपको एंकल बाइंडर्स देगा उस तरीके जिसमें कुछ मोशन अलाउड है, कुछ मोशन अलाउड नहीं है, कम्प्लीटली इमोबिलाइज नहीं करेंगे। इट इज़ फॉर 4 to 6 वीक, वो हमारा टाइम निकल गया। बट देन द एक्टिव रिहेबिलिटेशन विल स्टार्ट, सो यू हैव टू अगेन स्टार्ट योर गुड रिहेबिलिटेशन ऑफ एंकल स्टेबलाइजर्स। एंकल स्टेबलाइजेशन हम चालू करेंगे ऑन द बोसू बॉल विथ थेरापेंट्स एवरीथिंग। सो जो कॉलेजन ओरिएंटेशन है वो मेरा क्रिस क्रॉस नहीं होगा, दिस क्रिस क्रॉस ओरिएंटेशन इज थिकन्ड। नहीं, रेस्ट करने से आप इस स्टेज में पहुंच जाओगे, दिस इज द रिकरेंट एंकल ट्विस्टिंग। सो इसका आइडियल ट्रीटमेंट रहता है दैट रेस्ट इज फॉर 0 day, 1 or 2 day, then you start with your active mobilization with the ankle। उसके बाद हमें एक्टिव मोबिलाइजेशन करना होता है विद एंकल बाइंडर और समथिंग विच इज़ हाफ मोबाइल, थोड़ा मोबाइल हो और थोड़ा स्टिफ हो। अब वो हमारी जब स्टेज चलेगी तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमें एक्टिव रिहैब करना है ताकि मेरा जो ओरिएंटेशन है कॉलेज क्रिस क्रॉस की जगह लीनियर हो। दैट इज़ द ओनली थिंग वी नीड टू डू। इसको कुछ स्टडीज़ बोलती है कि इसमें पीआरबी डालने से ये चीज़ बेटर हो जाती है, बट आई एम नॉट। सो कुछ एथलीट्स जलवाते हैं, कुछ नहीं जलवाते हैं। सो बेटर वी स्टार्ट द रिहेबिलिटेशन एंड होपफुली आप ठीक हो जाओगे। अब हाँ, तो वी विल डू द रिहैब ना, वी हैव ए गुड रिहैब सेंटर। सो हम आपको एग्रेसिव करेंगे ना, वी ट्रेन लॉट ऑफ एथलीट्स। सो वी स्टार्ट विद 1 or 2 a वीक रिहैब, और इफ़ यू नो द एक्सरसाइजेज आप बहुत क्विकली पिकअप कर लोगे। मे बी 1 or 2 months यू विल बी फाइन। अभी यही करना और कुछ नहीं करना। A good rehab, then we can add some supplements like omega-3 and collagen। बस और कुछ नहीं, फिर तो रिहैब ही है। अगर ठीक नहीं होता देन वी गो फॉर एमआरआई।